हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एंटी पालन ट्यूटोरियल चैनल। टेली प्राइम ट्यूटोरियल सीरीज के लेक्चर नंबर 4 में आपका स्वागत है। आज हम सीखने वाले हैं इस टेली प्राइम के अंदर पर आप अपने टेली प्राइम के अंदर पर कैसे कंपनी क्रिएट करेंगे, कंपनी को अल्टर करेंगे, कंपनी को सर्च करेंगे एंड कंपनी को डिलीट करेंगे। ये स्टेप बाय स्टेप हम सीखने वाले हैं और हर स्टेप के साथ मैं आपको कुछ की पॉइंट्स भी बताने वाला हूँ। तो बने रहिए एंड तक इस वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप टैली पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आपको सबसे फर्स्ट स्टेप यही करना है कि आपको कंपनी क्रिएट करना होता है। तो चलिए चलते हैं बिना देरी से इस लेक्चर के आगे। आज हम सीखने वाले हैं इस पूरे वीडियो लेक्चर के अंदर पर हाउ टू क्रिएट कंपनी, हाउ टू अल्टर कंपनी, हाउ टू सर्च कंपनी एंड हाउ टू डिलीट कंपनी। सबसे पहला स्टेप ये होगा कि हम अपने टेली प्राइम के अंदर पर कंपनी को कैसे क्रिएट करेंगे। तो चलिए सबसे फर्स्ट स्टेप में चलते हैं जहां पर हम कंपनी क्रिएट करने वाले हैं। तो कंपनी क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको टेली प्राइम को स्टार्ट कर लेना है और मेरे द्वारा बताए गए स्टेप्स को फॉलो करना है। कंपनी क्रिएट करने के लिए मैंने ऑलरेडी एक कंपनी का डेमो पीडीएफ बना दिया है जो मैं आपको भी प्रोवाइड करने वाला हूं और उसी का हेल्प लेके हम अपने टेली प्राइम के अंदर पर कंपनी को क्रिएट करेंगे। इन दी एंड मैं आपको एक प्रैक्टिस सेट भी देने वाला हूं जिसके अंदर पर आप कंपनी क्रिएट कर सकते हैं, कंपनी अल्टर कर सकते हैं एंड कंपनी डिलीट कर सकते हैं। तो बने रहिए एंड तक। तो चलिए हम चलते हैं हमारे प्रैक्टिकल सेशन में और चालू करते हैं हमारे टेली प्राइम को। स्टूडेंट्स, मैंने टेली प्राइम चालू कर लिया है और आप जैसे ही टेली प्राइम को फर्स्ट टाइम स्टार्ट करेंगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप के डिटेल्स आएंगे जहां पर आपको 4 ऑप्शंस मिलते हैं, जहां पर होता है कंपनी क्रिएट, सेलेक्ट रिमोट कंपनी, स्पेसिफाई पाथ एंड सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव। अगर आपके पास ऑलरेडी कोई ऐसी टेली प्राइम है जिसमें ऑलरेडी कंपनी बनी होगी तो यहाँ पर लिस्ट ऑफ कंपनी आ सकता है या डायरेक्ट आपका गेटवे ऑफ टेली ओपन होगा। बट अभी ये फ्रेशली इंस्टॉल टेली प्राइम है तो आपके सबसे पहले यही ऑप्शन आएगा जहां पर आपको सेलेक्ट करना होगा क्रिएट कंपनी। तो चलिए हम कंपनी को क्रिएट करते हैं और आपको यहाँ एंटर प्रेस कर देना है। जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको सबसे पहले कंपनी क्रिएशन का एक ऑप्शन आएगा। तो मैं कुछ डिटेल्स यहाँ पर फुलफिल करने वाला हूँ और इसी इमेज को आपको भी प्रैक्टिस करना है। तो मैं साइड बाय साइड एक इमेज ओपन करता हूँ, इसके थ्रू आप उसे प्रैक्टिस भी करेंगे। तो चलिए सबसे फर्स्ट आपको मिलता है कंपनी का डेटा पाथ। टैली अपने सारे डेटा को एक ही पाथ पर स्टोर करता है। ये बाय डिफॉल्ट सी के अंदर पर यूजर, पब्लिक, टेली प्राइम और डेटा के नाम के फोल्डर के अंदर पर सेव होता है। बट अभी इसका यूज हम नहीं करने वाले हैं। इसका अलग से एक चैप्टर क्रिएट करूंगा जहां पर आप कंपनी डेटा पार्ट के अंदर पर चेंजेस भी ला सकते हैं। बट अभी हमारा नीड है कंपनी को क्रिएट करना। तो सबसे पहले कंपनी का नेम हमको इसमें इनपुट करना पड़ेगा। तो चलिए मैं कंपनी का नेम इनपुट कर रहा हूं जो है INT कंप्यूटर एजुकेशन। सेकेंड ऑप्शन आता है मेलिंग नेम जो ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा जब आप कंपनी नेम को यहाँ पर इनपुट करेंगे। देन आपको यहाँ पर एक एड्रेस डाल देना है और ये एड्रेस आपके बिल में प्रिंट होने वाला है। तो याद रखिए आपको एड्रेस कंप्लीटली डिटेल के थ्रू इसमें डालना है। तो मैं यहाँ पर कंपनी का एड्रेस टाइप करता हूँ। और कुछ आगे की लाइंस में नेक्स्ट लाइन में लिखता हूं। ध्यान रखिए अगर आपकी एड्रेस थोड़ी बड़ी होती है तो आप 2 से 3 लाइन का यूज करिए, अदरवाइज ये एड्रेस बहुत बड़ा होने के कारण आपके बिल से प्रिंट करते समय बाहर भी जा सकता है। तो जैसे मैं फर्स्ट लाइन में कुछ वर्ड्स लिख रहा हूं और सेकेंड लाइन में कुछ वर्ड्स लिख रहा हूं जिसके थ्रू मेरे बिल में कुछ इसी तरीके से एड्रेस प्रिंट होने वाले हैं। इफ अगर आपके पास और एक्स्ट्रा एड्रेस नहीं है तो आप एक लाइन को स्पेस छोड़ दीजिए, एक ब्लैंक स्पेस होगी और फिर आप एंटर कर दीजिए। अब आता है स्टेट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब भी आप कंपनी क्रिएट करेंगे तो याद रखिए आपके लिए 2 मोस्ट चीजें हैं जो आपको यहाँ पर फुलफिल करना पड़ेगा कंपलसरी। फर्स्ट होता है कंपनी का नाम और सेकेंड होता है कंपनी का स्टेट। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? तो जब आप GST का लेक्चर समझेंगे तब आपके समझ में आएगा कि स्टेट क्यों कंपलसरी है कंपनी क्रिएट करते समय। तो मैं यहाँ पर अपना स्टेट सिलेक्ट कर रहा हूँ, जैसे कि गुजरात। तो मैंने गुजरात टाइप किया और गुजरात सिलेक्ट हो गया। बाय डिफॉल्ट कंट्री अपने आप इंडिया सेलेक्ट हो जाएगी। अगर आपको चेंज करना हो तो आप बैक स्पेस का यूज करके कंट्री चेंज कर सकते हैं। बट अभी हम प्रैक्टिस करने के लिए इंडिया ही रखने वाले हैं, जैसे कि हमारे पीडीएफ में, जैसे कि हमारी इमेज में मेंशन हुआ है। तो मैं पिन कोड यहाँ पर इनपुट कर देता हूँ जैसे कि मेंशन हमारा किया हुआ इमेज के अंदर पर।
यहाँ पर मैं टेलीफोन भी इनपुट कर देता हूँ। साथ ही साथ मोबाइल नंबर और देन फैक्स नंबर। ऐसे कोई डिटेल्स जो आपको कंपलसरी भरना हो वो आप भर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि कुछ ऐसे डेटा या कुछ ऐसे डिटेल जो आपके लिए कंपलसरी नहीं है, उससे आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। बट अभी हम प्रैक्टिस करते समय सारी डिटेल्स फुलफिल कर रहे हैं। आप देख सकते हैं एज पर इमेज हमने कंप्लीट डेटा यहाँ पर इनपुट कर दिया है। आप जैसे यहाँ एंटर करेंगे तो सबसे पहले आपको मिलेगा फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम। ये फाइनेंशियल क्या होता है मैं अलग से आपके लिए पूरा का पूरा वीडियो लेक्चर क्रिएट करूंगा, बट अभी आप इसे एज पर इमेज ही रखते हैं। तो हम फाइनेंशियल 1 अप्रैल 2024 और बुक बिगिनिंग फ्रॉम 1/4/24 से रखते हैं और आपको एंटर प्रेस कर देना है। देन बेस करेंसी सिंबल रुपीज और फॉर्मल नेम है इंडियन नेशनल रुपीज। और जैसे आप ये कंप्लीट करेंगे तो आपके सामने एक्सेप्ट का एक ऑप्शन आएगा। तो या आप एंटर प्रेस करिए या वाई प्रेस करिए, या आप इसके लिए एक शॉर्टकट यूज कर सकते हैं। और मैं प्रेफर करता हूं कि आप अगर टैली यूज करते हैं तो आप शॉर्टकट को ज़्यादा प्रेफर करिए मुकाबले एंटर का। तो चलिए कंपनी को सेव करने के लिए हम लोग यूज करने वाले हैं अपने टैली का फर्स्ट शॉर्टकट जो होता है Ctrl+A। जैसे आप Ctrl+A क्रिएट करेंगे तो आपके सामने कंपनी क्रिएट सक्सेसफुली का एक पॉपअप आएगा और आप देख सकते हैं आपके लिए भी कंपनी का नाम जो है वो डिस्प्ले हो रहा है INT कंप्यूटर एजुकेशन। तो चलिए इसे सेव कर लेते हैं दोबारा। ये जो पार्ट होता है वो टेक्स्ट का पार्ट होता है, इसे हम आगे चल के कंपनी के अंदर से एडिट करते हैं। यहाँ पर अभी मैं कुछ भी चीज मेंशन नहीं करने वाला हूँ, बस और बस कंपनी डिटेल को सेव करने वाला हूँ। तो जैसे मैं Ctrl+A प्रेस करूंगा आप देख सकते हैं ये खुल गई हमारी गेटवे ऑफ टैली और यहाँ पर हमारे कंपनी का नेम भी डिस्प्ले होना चालू हो गया है। और आप देख सकते हैं यही हमारा टैली का फर्स्ट इंटरफेस है जिसे हम कहते हैं गेटवे ऑफ टैली। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप में, जो कि होगा कंपनी को अल्टर करना, मींस कंपनी के डिटेल्स के अंदर पे कुछ सुधार करना। तो स्टेप 1 का की स्टेप ये है कि जब भी आप कंपनी क्रिएट करेंगे तो ध्यान रखिए आपको फाइनेंशियल हमेशा ध्यान रखना है कि किस तरह से फाइनेंशियल आप अपने कंपनी का इनपुट करने वाले। यही आपके कंपनी के ईयरली डेटा को मेंटेन करने के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए अब आते हैं हम स्टेप नंबर 2 में, जहां पर अपने कंपनी को अल्टर करने वाले। अल्टर क्यों जरूरी है? अल्टर करना मीन्स कंपनी के अंदर पर जो भी आपने डिटेल फुलफिल किया है उसमें कुछ चेंजेस लाना। लाइक एग्जांपल आपके कंपनी का नेम, आपके कंपनी का एड्रेस या कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल्स। तो चलिए इसे भी हम प्रैक्टिकल रूप में समझते हैं। सपोज अभी जो मेरी कंपनी का एड्रेस था उसे मुझे चेंज करना है, जो कि पहले था 4th फ्लोर गीतांजलि कॉम्प्लेक्स अपोजिट जिला पंचायत पालनपुर, बट अभी मैं उसे चेंज करके कुछ और रखने वाला हूं। तो चलिए उसे कैसे करना है तो हम प्रैक्टिकल सेशन में चलते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा ये टैली प्राइम ओपन हो चुका है। अब अगर आपको कंपनी को अल्टर करना है या कंपनी डिटेल्स को अल्टर करना है तो आपको F3 प्रेस करना होगा। कंपनी रिलेटेड सारी सेटिंग्स आपको F3 मिल जाएगी। तो चलिए हम प्रेस करते हैं F3। F3 प्रेस करते ही आपके सामने 4 ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। फर्स्ट ऑप्शन होता है क्रिएट कंपनी, सेकेंड ऑप्शन होता है अल्टर कंपनी, थर्ड ऑप्शन सेलेक्ट कंपनी एंड 4 ऑप्शन सर्च कंपनी, जिसमें से अभी हमको यूज करना है अल्टर कंपनी। तो चलिए आपको प्रेस करना है अप एरो की और पहुंच जाना है अल्टर कंपनी के ऑप्शन के अंदर पर। जैसे आप एंटर करेंगे यहाँ पर आपके कंपनी का जो आपने डिटेल फुलफिल किया था वो अगेन ओपन हो जाएगी। तो चलिए हमको एड्रेस चेंज करना है, तो याद रखिए आप इसमें एंटर प्रेस करिए, जिसके थ्रू आप एड्रेस में पहुंच जाएंगे। आप एंटर प्रेस करिए, ना कि डाउन एरो की। तो चलिए मैं यहाँ पर एड्रेस चेंज करता हूं, मैं भी एड्रेस चेंज कर रहा हूं और आपको डायरेक्टली इसे टाइप कर लेना है। तो आप देख सकते हैं मेरा एड्रेस यहाँ पर करेक्शन हो चुका है। साथ ही साथ इन केस अगर मुझे यहाँ पर कोई नंबर चेंज करना हो तो मैं एंटर प्रेस करके नंबर में आ जाऊंगा। ये मेरा फोन नंबर है तो मैं इसे चेंज कर रहा हूं। और अगर मुझे यहाँ पर मेरा ईमेल भी चेंज करना है तो मेल चेंज कर सकता हूं। आफ्टर ऑल द करेक्शन आपको सिंपली इसे सेव करना है
और ऑलरेडी मैंने आपको सेव करने का शॉर्टकट की बता दिया है, जो होता है Ctrl+A। आप देख सकते हैं कि हमारे कंपनी का जो भी करेक्शन था या जो भी अल्टरेशन था वो कंप्लीट हो चुका है। और अगर आप दोबारा अल्टर कंपनी में जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमने जो भी चीज़ें चेंजेस करी थी यहाँ पर अप्लाई हो चुकी है। ये रहा हमारा स्टेप नंबर 2। तो अल्टर कंपनी का की टिप्स ये है कि अल्टर कंपनी आप तब यूज करिए जब आप कंपनी के अंदर पर कुछ चेंजेस करना चाहते हैं। मींस कंपनी के डिटेल्स के अंदर पर आप अपने कंपनी डिटेल बिना डिलीट किए कंपनी को चेंज कर सकते हैं। और ध्यान रखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है या स्टेप है आपके कंपनी के चीज़ों को अल्टर करने के लिए। तो चलिए चलते हैं स्टेप नंबर 3 में, जहां पर हम सीखने वाले हैं अपने कंपनी को शट डाउन कैसे करें। तो डायरेक्ट हम प्रैक्टिकल में चलते हैं कि कंपनी को हम कैसे शट डाउन करेंगे। तो ये रहा हमारा गेटवे ऑफ टैली। याद रखिए, गेटवे ऑफ टैली बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस होती है टैली प्राइम के अंदर पर। तो कंपनी को शट डाउन करने के लिए आपको चले जाना है अगेन F3 के अंदर पर। यहां पर आपको दोबारा 4 ऑप्शन मिलेंगे, जहां पर आपको सिलेक्ट कर लेना है शट कंपनी के ऑप्शन को। तो चलिए हम चलते हैं शट कंपनी। आप एंटर कर सकते हैं। जैसे आप एंटर करेंगे तो आपके सामने कंपनी का नेम अपेयर होगा। जैसे आप शट कंपनी को एंटर करेंगे तो आपके सामने एक पॉपअप आएगा, दिस विल क्लोज ऑल द ओपन रिपोर्ट्स, वाउचर्स एंड मास्टर विदाउट सेविंग चेंजेस यू माइट हैव मेड, डू यू वांट टू शट द कंपनी। तो इस पॉपअप का मीनिंग ये होता है कि अगर आप यहाँ पर कुछ काम कर रहे थे और उसे आपने सेव नहीं किया है और शट डाउन कंपनी आप कर रहे हैं तो कोई भी चेंजेस में अप्लाई नहीं होगी। तो चलिए हम करते हैं शट डाउन और हम प्रेस करते हैं Y। जैसे आप कंपनी के अंदर पर शट डाउन करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारी कंपनी यहाँ पर शट डाउन हो गई है। तो ये रहा स्टेप नंबर 3, जहां पर आप कंपनी को शट डाउन करते हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि जब आप कंपनी को शट करते हैं तो ये कंपनी टेम्पररी ही शट डाउन होती है। मीन्स आप इस कंपनी को दोबारा ओपन कर सकते हैं। अब हम समझते हैं कि कंपनी को शट डाउन करना होता क्या है। आप चाहे तो आप अपने इंटरफेस को क्लियर करने के लिए कंपनी को शट डाउन कर सकते हैं। ये आपकी कंपनी का कोई भी डेटा डिलीट नहीं करता है और आप इसे कभी भी रीओपन कर सकते हैं। मीन्स ये डेटा लॉस नहीं होता है। आप कभी भी इस कंपनी में दोबारा एंट्री करने के लिए इसे ओपन भी कर सकते हैं। तो आई होप शट डाउन करना आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं हमारे स्टेप नंबर 4 में। तो स्टेप नंबर 4 है कंपनी को डिलीट करना। तो चलिए हम चलते हैं कंपनी को डिलीट करने के लिए बिना कोई देरी के। तो आप देख सकते हैं हम पहुंच गए अपने गेटवे ऑफ टैली में। अब हमको इस कंपनी को डिलीट करना है। याद रखिए, कंपनी शट करना एक टेम्पररी ऑप्शन है जहां पर आप कंपनी को थोड़ी देर के लिए शट डाउन करते हैं, बट कंपनी डिलीट करना एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर आप कंपनी के होल डेटा को डिलीट करते हैं। तो चलिए हम प्रैक्टिकल से समझते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे पास एक INT कंप्यूटर एजुकेशन कंपनी है जो हमने अभी रिसेंटली बनाई हुई थी और हमें इसे ही डिलीट करना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप चले जाइए अगेन F3 के अंदर पर। अब यहाँ पर देखिए तो आपके सामने कोई भी डिलीट करने का कोई ऑप्शन नहीं आता है, बट आप इसे डिलीट करने के लिए अल्टर कंपनी में जा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये दोबारा ओपन हो जाएगा। जैसे कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आपको एक शॉर्टकट की बताई थी जिसके थ्रू आप कंपनी को सेव कर सकते हैं, वो होता है Ctrl+A। बट अगर आपको किसी कंपनी को डिलीट करना है या टैली में कुछ भी चीज डिलीट करना है तो उसके लिए भी एक शॉर्टकट की होता है। तो हम प्रेस करते हैं Alt+D। आप देख सकते हैं आपके सामने एक पॉपअप विंडो आएगा जहां पर आपको बोलेगा डिलीट, यस और नो। याद रखिए ये पॉपअप आपको 2 बार आने वाला है। तो आप देख सकते हैं ये सेकंड टाइम आ रहा है, आर यू श्योर। तो याद रखिए कंपनी डिलीट करना एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है टैली प्राइम के अंदर पर। और याद रखिए कंपनी डिलीट करने से पहले एक वैलिड रीजन होना बहुत जरूरी है कि आप कंपनी डिलीट क्यों कर रहे हैं। अगर आपने एक बार कंपनी को डिलीट कर दिया तो आप कभी भी इस कंपनी का डेटा वापस नहीं देख सकते या इसमें कोई भी एंट्री आप दोबारा नहीं कर सकते, बशर्ते आपके पास इस कंपनी का बैकअप होना चाहिए। तो चलिए हम इसे डिलीट करते हैं और जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा तो आप देख सकते हैं जैसे हमने टैली प्राइम को स्टार्ट किया था वैसे ये दोबारा आ गया, क्योंकि हमने जो एक सिंगल कंपनी थी उसे ही डिलीट कर दी। की पॉइंट ये है कि अगर आप एक कंपनी को डिलीट करते हैं तो याद रखिए कंपनी का पूरा डेटा परमानेंटली डिलीट हो जाता है। तो हमेशा अगर आप कंपनी डिलीट कर रहे हैं तो याद रखिए कंपनी का बैकअप जरूर रखिए, ताकि अगर आपने गलती से कंपनी डिलीट कर दिया तो आप उसे दोबारा रिकवर कर सकते हैं। सो आई होप ये चारों प्रैक्टिकल आपको समझ में आ गई होगी। आज के प्रैक्टिकल को सिंपली समझ सकते हैं। तो आज हमने 4 चीजें सीखी, क्रिएट कंपनी, अल्टर कंपनी, शट कंपनी एंड डिलीट कंपनी। आई होप
ये सारे स्टेप्स आपको समझ में आए होंगे। सो गाइज, मैंने आपको कहा था कि मैं वीडियो के एंड में आपको एक प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो ये रहा आपका प्रैक्टिस सेट, जिसमें मैंने आपके लिए कुछ प्रैक्टिकल सेट आपके लिए बना के रखा है। ये मैं आपके कमेंट बॉक्स के अंदर पर आपको दे दूंगा, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। जिसमें आपको 5 कंपनी क्रिएट करना है, जिसके सारे डिटेल्स मैंने इस PDF में ऑलरेडी दे दिया है। और आपके लिए लास्ट में मैंने इसे अल्टर करना और कंप्लीट करने का भी प्रैक्टिकल से मेंशन किया हुआ है। तो आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है कंपनी क्रिएट करने, कंप्लीट करने और कंपनी को अल्टर करने के लिए। सो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। याद रखिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर जरूर करिए, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।